भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शिवोम सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर एयरफोर्स फिजिक्स की टॉप 10 सीरीज की है। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपका एग्जाम रिसेंटली होने वाला है 12 से 18 जुलाई के बीच 2021। तो जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होंगे। तो देखते हैं आज इस टॉपिक पर। ठीक है, तो टॉपिक क्या है कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो आप लोगों को पता होगा ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच ये अप्लाई होता है, जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनके बीच ये अप्लाई होता है। तो एफ इक्वल टू आपको पता होगा एफ इक्वल टू G(m1m2/r²। यहाँ पर जो m है पृथ्वी का मास है, और एक दूसरा जो पिंड है m2 किसी अदर पिंड का मास है, और जो r है ये पृथ्वी की, उनकी दोनों बीच की दूरी है। ठीक है, जिसे रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल G है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से बोला जाता है, तो इसका वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर स्मॉल g का मान कितना होता है। तो ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है कि नन ऑफ दीज। तो इस चीज को समझ लेते हैं। देखिएगा इधर, ये हमारा अर्थ है, ये इसके पोल्स होते हैं, ये इसकी इक्वेटर लाइन है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर स्मॉल g का मान जो होता है मिनिमम होता है। भूमध्य रेखा पर स्मॉल g का मान मिनिमम होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैसे पोल्स के ऊपर जाते हैं, पोल्स के पास जाते हैं ना, तो वहां पर g का वैल्यू जो हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ते हैं ना, तो वहां पर g का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इक्वेटर पर g का वैल्यू कितना होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ वॉल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 fall into water from of a height of 2 meter, the depth to which the wall will sink is। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वॉल है जिसका सापेक्ष घनत्व 0.8 दिया गया है, जिसको 2 मीटर की ऊंचाई से पानी के अंदर डाला जाता है। तो ये पूछा जो वॉल है पानी के अंदर कितनी दूरी तय करेगी, मतलब कितनी गहराई तक जाएगी। तो आपको गहराई फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इधर, देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, ये कोई बॉल है, ये क्या है, कोई बॉल है। ठीक है, और इसकी जो गहराई ऊंचाई है 2 मीटर ऊंचाई से ये पानी के अंदर डाली गई है। जब ये पानी के अंदर चली जाती है तो नीचे की ओर जो फोर्स अप्लाई होता है mg, ऊपर की ओर बॉयंस फोर्स अप्लाई होता है। बॉयंस फोर्स आप जानते हो b(ρg)। बॉयंस फोर्स क्या होता है, b(ρg), जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, तो यहाँ पर एक, यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। नेट एक्सेलरेशन मतलब a। ठीक है, a क्या होगा, यहाँ पर जब बॉल ये नीचे की ओर आती है तो प्रेशर बहुत पड़ता है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन उत्पन्न हो जाता है। रिटार्डेशन मतलब माइनस जो एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर g जो है ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ये क्या है, मास है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई बॉल है जिसका आपको डेंसिटी दिया गया 0.8 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट एक्सेलरेशन a इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ठीक है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 m आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो mg है, mg माइनस b(ρg), mg माइनस b(ρg), ठीक है, अपान क्या m हो जाएगा ये। ठीक, a इक्वल टू m, यहाँ पर क्या है, मास होता है। मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी यानी कि जो वाटर की डेंसिटी है ρg माइनस v(ρg) अपान v(ρ)। v
रो हो जाएगा, तो मास इंटू क्या हो जाएगा, वी रो हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1, ठीक है। तो वी कॉमन ले लेंगे यहाँ से और जी कॉमन मिल जाएगा, वी और जी कॉमन मिल जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पर जो डेंसिटी वॉल की डेंसिटी दी गई है आपको 0.8 दी गई है अपॉन v से v कट जाएगा तो 0.8, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। a इक्वल टू 1 माइनस 0.8 अपॉन 0.8 इंटू जी। a इक्वल टू 1/0.8 माइनस 0.8 अपॉन 0.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/0.8 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, हमको एक्सीलरेशन पता चल गया है, ठीक है। इधर डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन माइनस हो जाएगा, ये g/4 हो जाएगा। इधर क्या पता चला, g/4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन पता चल गया हमको। अब आपसे पूछ रहा है गहराई, कितनी गहराई तक ये बॉल सिंक करेगी, यानी कि कितनी गहराई तक ये डूब जाएगी बॉल। तो यहाँ पर देखिएगा गहराई पर जाने पर क्या होगा, तो यहां से आपको फार्मूला पता होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a होता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो बॉल नीचे की ओर आ रही थी 2 मीटर हाइट से, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। जब यहाँ पर बॉल थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग था यहाँ पर, और जब बॉल नीचे आई है तो इसका अंतिम वेग हो गया इनिशियल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो v इक्वल टू क्या था, √2gh होता है। तो यहाँ जो वेलोसिटी का जो वेग का जो फार्मूला होता है v इक्वल टू √2gh होता है, ठीक है। तो h की वैल्यू दे दी गई, 2 मीटर दी गई है, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 4g का स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, माइनस g/4 और इंटू एस को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो d इक्वल टू अगर निकालें, d इक्वल टू 4g स्क्वायर अपॉन 2 g/4 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4g/2g/4, 2 से ये कट जाए, 2 2 जा 4 और g से g कैंसिल और 4 2 जा कितना आ जाएगा, 8 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉल सिंक करेगी तो 8 मीटर गहराई तक जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपग्रह की चाल काफी अधिक हो तो उसकी कक्षा क्या होगी। उपग्रह की चाल अगर काफी अधिक हो, मतलब उपग्रह की चाल मतलब ऑर्बिटल स्पीड को बढ़ा दिया जाए और इसके वेलोसिटी कम कर दिया जाए, इसके वेलोसिटी से ऑर्बिटल स्पीड कैसे हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो इस कंडीशन पर क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। आपको जो उपग्रह होगा सैटेलाइट, तो उसकी कुछ कच्ची चाल होती है, इसकी क्या होती है, कच्चा। अगर इसकी कच्ची चाल यानी कि v को ve से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होती है ग्रेटर देन 0 हो जाती है, तो जो कक्षा बनेगी अति परवलय बनेगी, हाइपरबोलिक बनेगी, हाइपरबोलिक ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो v लेस देन v हो जाए,
अगर कक्षी वेग का मान पलायन वेग से कैसा हो जाए, कम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में टोटल एनर्जी लेस देन 0। तो इस कंडीशन में इलिप्टिकल बनेगा पाथ कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार बनेगा। ठीक है, अब v इक्वल टू वी हो जाए तो इस कंडीशन में टोटल एनर्जी इक्वल टू 0, तो पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक बनेगा मतलब परवलयाकार बनेगा। ठीक है, अगर v इक्वल टू वी हो जाए तो टोटल एनर्जी 0, तो इस कंडीशन में जो पाथ होगा तो पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, यानी परवलय। अगर v इक्वल टू v/√2 हो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है, मतलब वृत्ताकार बनता है। तो ये आपको कंडीशंस नोट कर लेनी है। स्केल वेलोसिटी से कक्षीय वेग का मान ज्यादा हो जाए तब क्या होता है, हाइपरबोलिक। स्केल वेलोसिटी से कक्षीय वेग का मान कम हो जाए तब क्या होता है, इलिप्टिकल बनता है। स्केल वेलोसिटी और वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग ऑर्बिटल स्पीड इक्वल हो जाए तो टोटल एनर्जी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो पाथ बनता है पैराबोलिक बनता है। v इक्वल टू v/√2 हो, इस कंडीशन में सर्कुलर वृत्ताकार बनता है, वृत्ताकार बनता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, पार्थिव वस्तुएं हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती हैं, दैवी वस्तुएं हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में इस विचार को दिया था, किसने दिया था, तो इस विचार को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, सुकरात ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, कि कूपर ने दिया था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं साइंटिस्ट लोग कभी नहीं देते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं, कोई चीज अगर कोई वैल्यू है, अगर कोई चीज कोई नियम है तो उसका एक डेरिवेशन भी देते हैं, मतलब स्टेटमेंट भी होता है, प्रूव करके दिखा देते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे हुई है। जो फिलोसफर लोग होते हैं वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, उसका प्रूव नहीं होता है। तो यहाँ पर गैलीलियो, न्यूटन और कूपर ये साइंटिस्ट हैं, सुकरात एक फिलोसफर है। तो ये बात फिलोसफर मतलब ये बात जो है सुकरात ने कही है कि पार्थिव वस्तुएं हमेशा पृथ्वी की ओर ही गिरती हैं, दैवी वस्तुएं हमेशा ऊपर की ओर ही जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सूर्य ग्रह के नियमों के बारे में आपको बताया था कोपरनिकस ने। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन टालमी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी अपने घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर वस्तु का भार क्या होता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो वस्तु का भार बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ध्रुवों की बात कर रहा तो ध्रुवों पर वस्तु का भार अपवर्तित रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा था यहाँ पर, सी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है, ऑप्शन क्या कह रहा है, ये जैसे पृथ्वी है, इसका केंद्र है, तो वस्तु का भार पूछा गया है तो कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक चीज और समझ लेते हैं कि ये पृथ्वी की क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, ये पृथ्वी का क्या द्रव्यमान है। ठीक है, ये पृथ्वी का क्या सरफेस है, सरफेस से जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं एच हाइट पर तो जी का मान घटने लगता है। ठीक है, सरफेस से जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, जी का मान मैक्सिमम कहां पर होता है, एट सरफेस, सरफेस पर जी का मान मैक्सिमम होता है। पूछ दिया चाहे जी का मान सरफेस पर कितना होता है तो आपको वैल्यू पता होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जी का मान सरफेस पर कितना होता है, 9.8 होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की ओर आते हैं तो जी का मान क्या करने लगता है, घटने लगता है। ठीक है,
अब जैसे केंद्र पर आते हैं तो जी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऊपर जाने पर घटता है और नीचे आने पर घटता है, ठीक है। और जैसे 0 केंद्र से नीचे जैसे और नीचे की ओर आते हैं तो जी का मान क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे बाहर निकल जाएंगे हम तो फिर क्या करने लगेगा कंडीशन, फिर घटने लगेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है स्मॉल जी की। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है कि वस्तु का भार 10⁻³ न्यूटन है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो उसकी मात्रा क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो वस्तु का भार दिया गया है, ठीक है, यानी F = 10⁻³ न्यूटन दिया गया। तो गुरुत्वीय त्वरण दिया गया कितना है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दी गई, 10 मीटर पर सेकंड दी गई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया। तो आपसे यहाँ से मास पूछ दिया गया है, क्या पूछ दिया गया, मास। तो m = पूछ दिया गया है। तो F बराबर क्या होता है, mg होता है, वस्तु का भार, ठीक है। तो mg होता है, तो यहाँ से देखिएगा m = कितना आ जाएगा, m = आ जाएगा F1g आ जाएगा, ठीक है। तो F कितना दिया गया, 10/3 दिया गया, यानी कि 1000 दिया गया है। जी को 10 देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो m = कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 किलोग्राम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एयरफोर्स में पूछ दिए जाते हैं। F बराबर ma, F बराबर F = mg। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग 15 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए। एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो m = कितना आ गया, 100 kg आ गया। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी है, ठीक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी के मान के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो जी के मान के लिए देखो कौन सा व्यंजक सही होगा। आपको पता होगा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। तो स्मॉल जी = होता है कैपिटल जी me/r² होता है। कैपिटल जी स्मॉल जी GM/r² होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा और इसी के साथ आपको रोज वीडियो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ से, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।